जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कि लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर कोई पावर ना हो, जिसके 4x प्लस 2y इजिकल टू 3, 7x प्लस 9y इजिकल टू 4, मतलब कि इसके अंदर आपको कोई सी पावर देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर, क्यूब और उससे ज्यादा पावर जितनी भी होती है वो सब नहीं मिलने वाली, सिर्फ आपको वेरिएबल मिलेंगे। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई, वो भी इन टू वेरिएबल बोल रखा है इसने। ठीक है, देखिए क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कि हम लोग को टू वेरिएबल्स के अंदर लीनियर इक्वेशन को दिया हुआ है और हमको क्या करना है, इनके वैल्यूज को फाइंड करना होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोल रखा है इफ x इजकल टू 3m माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू क्या है 3m माइनस का 1 एंड y की वैल्यू क्या है 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। मतलब कि हमको क्या करना है, x की वैल्यू पूरी ये दे रखी है, y की वैल्यू 4 दे रखी है, तो इस पूरे के अंदर क्या करना है, रखना है। ठीक है, और हमको m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या है, x, कलर चेंज कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई इजकल टू 6। ठीक है, एक्स प्लस वाई इजकल टू 6, एक्स की वैल्यू क्या है ये पूरी 3m माइनस का 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है हमारी 4 इजकल टू 6। ठीक है, एक मिनट लाइट जला लेता हूँ, जब तक लाइट नहीं आ रही है। अब ठीक है, दिख रहा है x की वैल्यू क्या है 3m माइनस 1 एंड y की वैल्यू 4। इसके अंदर क्या होगा 3m माइनस का 1 एंड प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, बट संख्या 4 प्लस की है तो प्लस का इजकल टू 6। अब प्लस का 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, m इजकल टू 6 माइनस का 3 हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 3। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में 1 बार में, तो बच्चा आपकी वैल्यू आ जाएगी m की वैल्यू 1। आ गया समझ में, बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं करना था, x की वैल्यू दे रखी थी, y की वैल्यू दे रखी थी, हमको बस इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करना था और आंसर निकल के आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर बोल रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, यानी कि p की वैल्यू के लिए हमको क्या करना है, सोल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की बात हो रही है, मतलब कि कोई सा भी हल नहीं है। जब भी कोई सा हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता, तो इसके अंदर एक इक्वेशन होती है a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आगे बात समझ में, तो ये चीज तो हमारी इक्वल नहीं है तो इसको हम यूज में नहीं करेंगे, खाली इससे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर हमको एक चीज दे के रखता है, ये है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू सी, ए वन बी वन सी वन। ठीक है, यहाँ पर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इजकल टू सी टू। आया समझ में, यहाँ पर ए वन की वैल्यू है 2, बी वन की वैल्यू है p, सी वन की वैल्यू है 8 और ए टू की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, बी टू की वैल्यू भी 1 और सी टू की वैल्यू 6। आई बात समझ में, इसके अंदर वैल्यू को बस पुट करना है हम लोग को। ए वन कितना है आपका, ए वन है 2 तो लिखो 2 अपॉन ए टू कितना है, देखो ओनली 1 है इजकल टू बी वन कितना है, देखो p अपॉन बी टू देखो कितना है 1, तो किसी के भी अपन 1 तो मानते नहीं है, तो 2 इजकल टू p, तो बच्चा p की वैल्यू क्या आ गई 2। आएगा समझ में, कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर, बस क्या करना है आपको ये याद होना चाहिए कि नो सॉल्यूशन के लिए हम लोग को ये वाली इक्वेशन को सोल्व करना होता है। आगे बात समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या क्या रखा है, बोलता है चेक वेदर द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये एंड दिस इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस, मतलब कि हम लोग को ये बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है या पैरेलल लाइंस है। ठीक है,
देखो हमको पता है पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 आता है तब तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएगा, ठीक है। और अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, ठीक है। देखिए सोल्व करते हैं, पहली इक्वेशन देखो वो है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा 1, तो ये होता है a1x प्लस b1y माइनस c इक्वल टू 0, c1 सॉरी है ना, और यहीं पे होगा सॉरी a2x प्लस b2y माइनस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को a1 b1 और c1 की वैल्यू वहां पता लग गई, a2 b2 और c2 की वैल्यू यहाँ पता लग गई। करना क्या है, ऐसे इक्वेशन को बस सोल्व करना है। देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 लगाता हूँ मैं, a1 कितना है ध्यान से देखो, वहां पर 1 है, a2 कितना है यहाँ देखो 2 इक्वल टू b1 कितना है वहां देखो 4 और b2 कितना है यहाँ पर देखो 4 सॉरी b1 2 है, ठीक है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो देखो ये दोनों आपस में क्या आ गई, दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या बन गया है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बन गया है। तो जो चीज इक्वल होती है वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है ना, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ये इक्वेशन आपस में पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर लिख दो पैरेलल लाइंस, ठीक है। आगे बात समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर बोल रखा है सोल्व फॉर एक्स एंड वाई। देखिए इस चैप्टर के अंदर दो मेथड्स होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग को किसी भी मेथड का नाम नहीं दे रखा है, आपको जो सा भी मेथड अच्छा लगता हो आप उस मेथड से क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मुझको एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है, मैं इसको क्या करूंगा, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूंगा। देखिए सबसे पहले इसको मैं लिख दूं तरीके से 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, इसको लिखूंगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पर क्या करना होता है, या तो x वाली संख्याओं को सेम कर लो या y वाली संख्याओं को सेम कर लो, ठीक है। उसके बाद सवाल सोल्व हो जाता है। देखिए मैं मानता हूँ x को पहले सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो x को सोल्व करने के लिए जो भी x का नंबर यहाँ पर है ना उसकी मल्टीप्लाई मेरे को करनी होगी ऊपर वाली इक्वेशन में, ठीक है। और ऊपर जो सा भी x की वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई करनी होगी नीचे वाली इक्वेशन में, ठीक है। अब देखो इक्वेशन के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y और 11 2 जा 22, अब 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू 3 4 जा होता है 12, माइनस माइनस माइनस। ध्यान रखना हमको साइन चेंज करने बहुत जरूरी है, और साइन चेंज सिर्फ तब नहीं करते हैं हम लोग जब उसने हम लोग को पहले से ही एक नंबर तो प्लस का दे रखा होता है और दूसरा नंबर माइनस का। यहाँ पर तो देखो दोनों क्या है प्लस के, तो क्या करना पड़ेगा, देखो लास्ट वाले संख्याओं के सारे साइन चेंज करने होंगे, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब प्लस और माइनस माइनस, 9y में से 4y जाएगा तो माइनस का बचेगा आपका 5y इजिकल टू 22 में से 12 जाएगा तो बचेगा आपका 10। यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, पर माइनस उधर नहीं, माइनस हो जाएगा इधर, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चा आपकी, ये आ गई माइनस की 2। आई बात समझ में, ठीक है। अब y की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 2, तो इस y की वैल्यू को यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 या 2 मानता, ये 1 या ये 2 होती, तो चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या इक्वेशन नंबर 2 में, वो आपकी मर्जी है, आंसर दोनों से एकदम करेक्ट आएगा, बस कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, आपका मन करे तो 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ओके। 3 का 3, x का x, प्लस का प्लस 2
वाई की वैल्यू निकाली हमने -2, तो लिखो -2 इक्वल टू 11। 3x माइनस 2 दूनी 4 इक्वल टू 11। अब y -4 है, इधर जाकर क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा +4। तो देखो 11 + 4, सॉरी यहाँ पर इरेजर ले लेते हैं, क्या होगा यहाँ पर, ये होगा 4। अब 11 और 4 कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे बराबर आएगा, फिर से गलती हो गई, ठीक है। अब 3 के पाने 15 आएगा 5 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चा यहाँ पर आ गई आपकी y की वैल्यू और यहाँ पर आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। आगे बात समझ में, दो मेथड से जो सा आपको अच्छा लगता हो आप उस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। हमेशा y की वैल्यू -2 ही आएगी और x की वैल्यू 5 ही आएगी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि उस वाले मेथड से कुछ और आंसर आएगा और इस वाले मेथड से कुछ और आंसर आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर क्या बोल रखा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही समझ में आते हैं। अगर आप सोचो क्वेश्चन ना पढ़ो समझ में आ जाए ना, तो कुछ मजा नहीं आएगा। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा और कैलकुलेशन पूरी समझ गए हो ना, तो अगले सवाल में भटक जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के ही इसके अंदर इक्वेशन बनाई जाती है, ठीक है। देखो, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 60। दो नंबर है और दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 60 है, ठीक है। तो पहला नंबर मानना पड़ेगा हमको कुछ और दूसरा नंबर भी मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से कोई सी भी नंबर हमको नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे लिखो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x और सेकंड लेट सेकंड नंबर इक्वल टू y, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो यार डिफरेंस ऑफ टू नंबर इक्वल टू 66, तो इसको माइनस करो, x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 66। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। आ रही बात समझ में। अब आगे पढ़ते हैं सवाल को। बोल रखा है इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर, यानी कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का ना 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स समझ में आता है, यानी कि 4 गुना है, ठीक है। तो अगर पहला नंबर मेरा क्या था x था और दूसरा नंबर y था, तो इनमें से कोई ना कोई सा एक नंबर क्या है दूसरे का 4 गुना। तो पहला नंबर दूसरे का 4 गुना है, तो बराबर कब होंगे जब दूसरे वाले को 4 गुना कर दिया जाए। तो बच्चा इसके अंदर सेकंड इक्वेशन में समझ में आ गया, ठीक है। मतलब कि सफा सफा दिख रहा है, x की वैल्यू कितनी आ गई है 4y, ठीक है। x की वैल्यू आ गई है 4y। अब इस x की वैल्यू को हमको इक्वेशन नंबर 1 में रखना होगा, किस लिए, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखो छोटी सी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन, तो पहले इसको नोट कर लो, चलो ये इक्वेशन पूरी की पूरी x माइनस वाई इक्वल टू 66। हमको पता है x की वैल्यू क्या है 4y, तो यहाँ पे x की जगह लिखो 4y माइनस का y इक्वल टू 66। 4y में से y गया तो कितना बचेगा 3y इक्वल टू 66। 3 से 6 कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू बच्चा हमारी आ गई 22, ठीक है। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है 22। अब इस y को वैल्यू को सोल्व करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दो वैल्यू को, ठीक है। चलो शुरू करो, लिखा हुआ है पुट द वैल्यू ऑफ x, x नहीं यहाँ y है ना, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 2 कितनी है x इक्वल टू 4y, तो लिखो x इक्वल टू 4y। y की वैल्यू कितनी निकाली है देखो भाई जरा 22 निकाली है ना, तो लिखो 22 और x इक्वल टू 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो हम लोग की x की वैल्यू जो आई है वो आई है 88 और y की वैल्यू जो आई है वो आई है 22। आगे बात समझ में। ये जो मैंने मेथड किया है वो कौन सा मेथड किया है, ये किया है मैंने एलिमिनेशन, सॉरी ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इससे पिछला जो क्वेश्चन किया था ये वाला क्वेश्चन, ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर नो सॉल्यूशन। देखो नो सॉल्यूशन हो या पैरेलल लाइंस हो, ठीक है,
या तो नो सॉल्यूशन हो या पैरेलल लाइन्स हो, दोनों में कंडीशन एक ही लगानी है, a1/a2 इजिकल टू b1/b2। तो यहाँ पर ही वही चीज है, ध्यान से समझना भाई, ये चीज जो है ना x के साथ, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ जिससे क्या होगा आपको अच्छे समझ में आएगा। ये चीज जो है वो पूरी पूरी a1, ये वाली a2, ये वाली b1, ये वाली b2, ये वाली c1, ये वाली c2। ठीक है, हमको करना क्या है, a1/a2 इजकल टू b1/b2, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, a1/a2 इजकल टू b1/b2। a1 की वैल्यू भाई देखो कितनी है, ये है 3k+1 अपॉन, a2 की वैल्यू देखो भाई कितनी है, ये है k² + 1 इजकल टू, b1 की वैल्यू देखो कितनी है, ओनली 3, b2 की वैल्यू देखो कितनी है, k-2। आगे बात समझ में, करना क्या है, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पूरा एक नंबर, ये पूरा एक नंबर, ये भी एक नंबर। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इस पूरे की मल्टीप्लाई इस पूरे में, तो क्या आ जाएगा, ये 3k+1 और k-2 बराबर 3 की मल्टीप्लाई आप किसमें होगी, देखो ऐसे तो मल्टीप्लाई हो गई, अब ऐसे करनी है मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे में, k² + 1। आगे बात समझ में, अब देखो आगे, जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर को ले लो 3 के, दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट k-2, फिर +1, फिर पूरा ब्रैकेट यानी कि k-2। ठीक है, इजकल टू 3 की मल्टीप्लाई k² में तो 3k² + 3 बन जा 3। इतनी बात समझ में आ गई भाई, कुछ नहीं किया मैंने, खाली यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करी थी। ठीक है, अब 3k की मल्टीप्लाई k में करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 का 3 k और k² हो जाएगा ना, तो लिखो 3k², माइनस का माइनस, 3 दूनी 6, k का k, तो माइनस का 6k, प्लस का प्लस, k बन जा k -1 2 जा 2 इजकल टू क्या है, 3k² + 3, 3k² + 3। आई बात समझ में भाई, ये इजकल टू है, इजकल टू का कुछ नंबर समझ जाओ। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोलता है, यहाँ पर हमको दिख रहा होगा 3k² -6k + k, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा भाई, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 6 में से 6k में से k माइनस करोगे तो 5 के बचेगा वही माइनस का, तो लिखो माइनस का 5k, ये माइनस का 2 कॉमन इजकल टू ये पूरा 3k² + 3। अब क्या करना है, ये जो बराबर के पार वाले तरफ है ना जो भी चीज, उनको बराबर के पहले लेकर के आना है, पर साइन को चेंज कर देना है, यानी कि 3k² -5k -2, इधर आएगा तो माइनस का 3k² और माइनस का 3 इजकल टू 0। देखो भाई, प्लस का 3k² माइनस का 3k² कटना तो लाजमी है, यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 5k माइनस माइनस प्लस 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, पर दोनों संख्याएं माइनस के तो माइनस का ही 5 हो जाएगा इजकल टू 0। आ रही है ना बात समझ में, अब क्या होगा देखो, माइनस का 5k माइनस का 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 5, 5 के फाड़े में 5 आएगा एक बार में, पर माइनस इधर है तो माइनस आ जाएगा उधर, तो k की वैल्यू हो जाएगी भाई माइनस का 1। आगे बात समझ में, इसके अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था, एक ही फॉर्मूला a1/a2 इजकल टू b1/b2, तो वही चीज मैंने इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी अप्लाई करी है, और k की वैल्यू आपकी निकाल के दिखाई है कितनी, माइनस का 1। आइए आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को पढ़ के समझने वाले बच्चे इसको कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो कैलकुलेशन को समझकर कुछ फायदा नहीं है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कि क्वेश्चन को समझाता हुआ चलूं, क्योंकि भाई देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना, क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, खाली डिजिट देख लो, यहाँ पे डिजिट एक, ये 5 दिख रही है बस, ट्वाइस दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यही सब है ना। तो कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, खाली डिजिट को देख लो और क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक बार नहीं 2 3 4 बार भी क्या पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, तभी जाके वो समझ में आता है। और कुछ बच्चों को तो वो भी नहीं आता है, क्योंकि सारी की सारी बात होती है हमारे प्रैक्टिस की। जो बच्चा प्रैक्टिस करता है, क्वेश्चन को पढ़ के समझ के अपने आप से क्वेश्चन को सोल्व करता है, 2 3 बार गलत होने के बाद वो सही करता है ना,
तो उसको मतलब गारंटी है कि वो क्वेश्चन को बाद में भी पढ़ के समझ सकता है। अगर किसी बच्चे ने घर पर ही ऐसे प्रैक्टिस नहीं करी है और पेपर में वो खूब कोशिश कर रहा है, यार आ क्यों नहीं रहा है, आ क्यों नहीं रहा है, भैया घर पे तो करना पड़ेगा तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को, जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, माना कि नहीं आते समझ में, लेकिन ये भी किसी ने नहीं कहा है कि नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा। ठीक है, इनको करोगे प्रैक्टिस तो पक्का आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की और पक्का इसको समझ के दिखाना। ठीक है, देखो क्या वो लिखा है, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सन एज, जैसे ये सम नहीं सन है। ठीक है, सन ऑफ एजेस, सॉरी ये सम ही है, कितना, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि क्या है, उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, उनके 2 बच्चे हैं, उसकी मतलब कि क्या है, फादर है, फादर के 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन, उनकी एज का जो सम है ना, फादर के 3 टाइम्स है। ठीक है, मान लो एक लड़का है, एक लड़की है, लड़के की उम्र है 3 साल, लड़की की उम्र है 4 साल, दोनों का सम कितना हुआ, 7 हुआ ना, कितना हुआ 7, लेकिन वो किसके बराबर है, 3 टाइम्स, तो मतलब कि मल्टीप्लाई 3 करेंगे। आएगा समझ में, तो ये है मामला। अब बोल रखा है आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी कि 5 साल के बाद, 5 years लेटर ये आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बॉय और गर्ल्स की एज जितनी भी है यहाँ पर हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर 3 गुना था ना, 3 टाइम्स था, अब कितना हो जाएगा, ओनली 2 टाइम्स हो जाएगा। आएगा समझ में, लेकिन एक चीज को यहीं पे समझ के चलना, यहाँ पर लड़का और लड़की की जो उम्र थी वो सम जितना भी है, उनका योग जितना भी है, उसके तो 3 गुने के बराबर है, तो 3 गुना इधर नहीं, 3 गुना हमको इधर करना पड़ेगा। बताओ क्यों, क्योंकि फादर तो ऑलरेडी 3 गुना है, हमको तो बराबर करना है, तभी तो यहाँ बराबर का साइन लगाऊंगा। जब बराबर का साइन लगाना है तो भैया 3 गुना इसमें नहीं, इसमें करना होगा 3 गुना। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 गुना नहीं, 2 गुना यहाँ करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, देखो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं और आगे समझते हुए चलना। ठीक है, माना समझदारी वाला क्वेश्चन है पर आएंगे जरूर। हम्म, हम्म, ये सब ऑफ कर दो, सब क्लियर हो गया। देखो अब ध्यान से, मान लो कि उसके जो मतलब कि फादर है, फादर के जो 2 बच्चे हैं, एक लड़का मान लो एक लड़की मान लो, या फर्स्ट सन मान लो सेकंड सन मान लो, कुछ भी कह लो। लेट फर्स्ट चाइल्ड्स एज इजकल टू एक्स ईयर्स। ठीक है, जो पहला बच्चा है उसकी एज कितनी है, एक्स साल। फिर लेट, ये फर्स्ट भाई, सेकंड चाइल्ड्स एज इजकल टू वाई ईयर्स। ठीक है, अब क्या रखा है, इन दोनों का जो सम है, यानी कि एक्स प्लस वाई, इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यानी कि 2 चिल्ड्रन के सम के 3 टाइम्स के बराबर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हम्म, आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोल रखा है सुनीता हैज सम 50 एंड 100 रुपीज नोट्स अमाउंटिंग टोटल टू अ टोटल ऑफ 15,500, मतलब कि जो सुनीता है उसके पास 500 के और 100 के कुछ नोट हैं, लेकिन वो टोटल पैसे जो है उसके पास 15,500 रुपए हैं। देखो मैंने मान लिया, लेट 50 रुपीज नोट, या अच्छे तरीके से लिखते हैं चलो, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज
इजिकल टू 50 रुपीज नोट इजिकल टू कितने एक्स। ठीक है, मैंने माना कि 500 के उसके पास कितने नोट हैं, एक्स है। फिर लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इजिकल टू वाई। ठीक है, अब मैंने मान लिया दोनों को दोनों, जो 100 है वो वाई नोट है और जो 50 के हैं वो एक्स नोट है। ठीक है, अब बोल रखा है उसके अंदर द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इजिकल टू 200, यानी कि जितने भी नोट है ना सबका सिर्फ 100, यानी कि सम नोट के दोनों नोटों का जो सम है वो कितना है 200 है। मतलब कि ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इजिकल टू 200 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। ठीक है, अब देखो आगे। अब बोल रखा उसने कि 50 के और 100 के तो नोट हैं, एक्स के नोट कितने हैं, मतलब कि 50 के नोट है एक्स और 100 के नोट कितने हैं वाई। तो ये 100 के हो गए नोट, लेकिन टोटल रुपए कितने हो गए 15,500। तो लिखो 15,500, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसके अंदर बोल रखा है देन फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 ईच सी है, यानी कि ये बताना है कि सुनीता के पास 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं। तो इसका कहने का मतलब टोटल ये है भैया कि एक्स की और वाई की वैल्यू क्या करनी है हम लोग को फाइंड करके दिखानी है। देखो यहाँ पर चलो मैं एक्स को अगर सेम करना चाहूँ तो इसके अंदर अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 50x है तो यहाँ पे भी तो 50x हो जाएगा। ठीक है, देखो 50 की मल्टीप्लाई एक्स में करूंगा तो क्या हो जाएगा 50x प्लस 50 की मल्टीप्लाई वाई में तो 50y इक्वल टू 50 दूनी 100, दो जीरो का 2 जीरो। अब लगाओ सब में माइनस। ठीक है, ये ध्यान से समझे भैया, यहाँ पर इसने हम लोग को इतनी वैल्यू सोल्व करवा ली। अब ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, 50y में से सॉरी 100y में से 50y का तो एक 50y बचेगा और 15,500 में से 10,000 चलेगा तो कितना बचेगा 5,500। एक जीरो से एक जीरो कट गई और 5 एकम 5 5 एकम 5 जीरो का जीरो। तो वाई क्या थे, वाई थे हमारे 100 के नोट। तो 100 के नोट कितने आ गए 110। अब देखो वाई के नोट कितने हैं, सॉरी 50 के नोट कितने हैं। तो वाई की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में रखो। चलो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू है 110 और इक्वेशन नंबर 1 है ये पूरी की पूरी, यानी कि x प्लस वाई इजिकल टू 200। x का x पर y की वैल्यू कितनी है 110, तो लिखो 110 बराबर 200। अब x बराबर 200, ये हो जाएगा माइनस का 110, तो x इजिकल टू 200 में से 110 गया तो कितना बचेगा 90। तो इसका मतलब जो 50 रुपए के नोट हैं वो कितने हैं 90 और जो 100 रुपए के नोट हैं वो कितने हैं वो हैं 110। आगे बात समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है उसने हमको, देखो ये भी पढ़ने वाला सवाल है भाई, जो बच्चा अच्छी तरीके से समझ जाएगा वो अच्छी तरीके से कर लेगा। लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। कैसा गार्डन है रेक्टेंगुलर गार्डन। सबसे पहले रेक्टेंगल बना लो उसके अंदर एक, हाँ ठीक है ये बन गया रेक्टेंगल। अब देखो आगे, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, यानी कि विथ नहीं पता मेरे को, विथ में ले लिया b। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर ज्यादा है, तो भैया ये हो जाएगा b प्लस 4, ये होगी इसकी l। आ रही बात समझ में, विथ जितनी दी है l की आ जाएगी उसकी 4 मीटर ज्यादा हो जाएगी। अब वो लिखा है हाफ द पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का हाफ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज दिस इज 36, यानी कि पेरीमीटर का हाफ कितना है 36 है। तो यहाँ पे लिखो पेरीमीटर, यहाँ पे लिखो हाफ ऑफ पेरीमीटर है ना, तो सही रहेगा। लिखो आपको पता है हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या है ओनली l प्लस बी। बताऊं कैसे, ये होता है आपका
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। अब तुम इसका हाफ कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा ओनली l प्लस बी। और ये देख कितना रखा है 36, तो लिख दो 36। आगे बात समझ में। अब देखो 36 का 36, बी की वैल्यू कितनी है बताओ, सॉरी एल की वैल्यू बी प्लस 4, तो लिखो बी प्लस 4 प्लस बी की वैल्यू कितनी है ओनली बी। देखो 36 प्लस का 4 है, इधर आएगा तो माइनस का 4, और b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b। तो क्या हो जाएगा ये 36 में से 4 गया तो 32 इक्वल टू 2b। 2 से ये जाएगा बच्चा 16 बार में, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर। ठीक है, ये हमारी आ गई। फिर हम आगे चेंज करते हैं, ये आ गई हमारी 16 मीटर। ठीक है, अब 16 मीटर के बाद क्या करना है हम लोग को, इस b की वैल्यू किस में रखनी है, इस वाले इक्वेशन में रख दो, या चलो यहाँ रख दो l में। ठीक है, l इजिकल टू बी प्लस 4 दे रखा है ना, तो l का l, b की वैल्यू कितनी निकाली है 16 प्लस 4 का 4, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है भाई 20 मीटर, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 16 मीटर। आगे बात समझ में। देखो इसके अंदर क्या फंडा था कि ये ना पेरीमीटर का हाफ दे रखा है, तो ये जो 36 मैं बराबर में लिखूंगा वो पेरीमीटर का खाली l प्लस बी के इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर बोल रखा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ये समझदारी वाली बात है भाई साहब। देखो कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, फ्रैक्शन आपने देखा होगा क्या होती है, हर जगह किताब के अंदर 4/5, ठीक है, 7/8, 3x/9y, सॉरी उल्टा लिख दिया, x है। ठीक है, या x/7y। तो ये जो भी नंबर अपॉन में लिखे हुए होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं आपके फ्रैक्शन। ठीक है, आइए इसको रफ करते हैं फटाफट से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। जल्दी रफ भी नहीं होता है। देखो वो लिखा है फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले देखो न्यूमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर होता है भाई ऊपर का चीज। आइए बताता हूँ क्या है, जैसे कि अभी इसमें समझ जाएगा पूरा पूरा। देखो डिनोमिनेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर, वो मान लिया मैंने y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी x/y। ठीक है, अब समझो भाई, देखो क्या है इसके अंदर कि ये फ्रैक्शन होती है, मैंने बताया कि जो भी चीज अपॉन में लिखा हुआ होता है ना वो फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जो भी चीज अपॉन में लिखा हुआ फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाला संख्या हमेशा क्या कहलाएगा आपका न्यूमिनेटर, और नीचे वाली संख्या हमेशा क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी डिनोमिनेटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आसानी से। अब अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो भाई वो लिखा है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन जो है ना भाई वो ना 9/11 बन जाएगी। क्या बन जाएगी 9/11 बन जाएगी, लेकिन कब बनेगी ये भी पढ़ लेते हैं। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब कि अगर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 को ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगी। तो करो भैया, ऊपर न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर, इसमें भी 2 को ऐड करना है, इसमें भी 2 को ऐड करना है, तब जाके ये 9/11 के इक्वल टू आएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, समझना था बस कि x/y हो जाएगी हमारे फ्रैक्शन। अब ये पूरा पूरा एक नंबर, ये पूरा पूरा एक नंबर, तो ऐसे क्या करनी है हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 11 की मल्टीप्लाई x से करो, चलो हो जाएगा 11x प्लस 11 2 जा 22 इजिकल टू 9 की मल्टीप्लाई y में तो 9y प्लस 9 2 जा 18। इतनी कहानी तो समझ में आ गई होगी, कुछ भी टफ नहीं था, सिर्फ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 11x इधर आएगा तो माइनस का 9y इजिकल टू 18 प्लस का 22 इधर आएगा तो माइनस का 22, हो गया 11x माइनस का 9y इजिकल टू माइनस का 4। इक्वेशन नंबर 1 मान लो भाई इसको, अभी आगे काम आने वाली है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो आगे। आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है उसने इसने आगे बोल रखा है 3 इज एडेड टू बोथ। अभी तक कितना हमने ऐड किया था 2 ऐड किया था ना, अब 3 इज एडेड टू बोथ, यानी कि ऊपर नीचे दोनों में क्या करना है 3 को ऐड करना है।
न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अब कितनी बन जाएगी? बन जाएगी 5/6। ठीक है, लिखो x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू 5/6 बनेगी। वही करो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 के मल्टीप्लाई x में तो 6x, 6 3 जा 18, y के मल्टीप्लाई 5 में तो 5y, 5 3 जा 15। इतनी बात समझ में आ गई? देखो 6x इधर आएगा तो माइनस का 5y इक्वल टू 15, इधर जाएगा तो माइनस का 18। अब 6x माइनस का 5y, 18 में से 15 जाएगा तो माइनस का 3। इक्वेशन नंबर बन गई भैया ये आपकी 2। ठीक है, अब ये भी काम आने वाली है आगे चल के। अब देखो या तो इसको मैच कर लो या इसको मैच कर लो, मर्जी आपकी किसको मैच करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझको दिख रहा है कि चलो f को मैच कर लेते हैं, फटाफट से काम हो जाएगा। तो इसके अंदर किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? यहाँ पे तो 6 है x के साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मेरे को 6 से। और यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करनी होगी? यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होगी 11 से। ठीक है, देखो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 11 6 जा कितना हो जाएगा? 11 6 जा 66x माइनस। ठीक है, अब 6 9 जा 54 y माइनस 6 4 जा 24 माइनस का 24। अब 11 6 जा 66x माइनस 11 5 जा 55y इक्वल टू 11 3 जा माइनस का 33। ठीक है, देखो ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, सबके साइन चेंज, ये तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 55 में से 54 गया तो 1y, एक को लिखते नहीं। ठीक है, बड़ी संख्या 55 प्लस की होगी तो प्लस का y। आगे माइनस प्लस माइनस, 33 में से 24 जाएगा, 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो ये आ गई आपकी 9, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब इससे क्या करना है मेरे को? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें रख दो भाई, क्या कर दो? इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को पुट कर दो। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। 11x माइनस का 9y इक्वल टू 4। अब 4 ही है ना, माइनस का 4 है, सॉरी। अब देखो 11x माइनस का 9, y की जगह 9 इक्वल टू माइनस का 4, माइनस का माइनस 9 9 जा 81 इक्वल टू माइनस का 4। 11x इक्वल टू माइनस का 4, इधर आएगा तो प्लस का 81। 11x इक्वल टू प्लस और माइनस माइनस, 81 में से 4 जाएगा तो ये आ जाएगा 77। अब 11 7 जा कितना आ जाएगा? 77। तो बच्चा आपकी y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 7 तैयार हो चुकी है। अब उसने बोला था हम लोग से लास्ट क्वेश्चन में, फाइंड फ्रैक्शन। क्या फाइंड करनी है? फ्रैक्शन फाइंड करनी है भैया। तो फ्रैक्शन क्या होती है आपको बताई मैंने स्टार्टिंग में ही, x अपॉन वाई। क्या चीज? x अपॉन वाई। तो x की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7, y की वैल्यू कितनी है? 9, तो 9, तो 7 अपॉन 9 क्या आ जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा आंसर। अगली बात समझ में? कुछ भी टफ सवाल नहीं था, बहुत ही सिंपल सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया ये वाला क्वेश्चन। इसमें बोल रखा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि हम लोग को इन इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करना है। आपको बोर्ड पर 2 सवाल दिख रहे होंगे, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो एक सवाल मैं करूंगा दोनों मेथड से, फिर दूसरा सवाल आपको करना है दोनों मेथड से, तभी जाके क्या होगी? प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और अगर दूसरा सवाल सही कर लो तो एक बार बिना देखे ही फर्स्ट सवाल भी कर लेना, बिना देखे ही, क्या पता सही कर लो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट की ओर। बच्चा अगर मैं यहाँ पर y को या x किसी को भी तुमको सोल्व करना कर दो, मुझको यहाँ पे y प्लस का दिख रहा है, यहाँ पे y माइनस का दिख रहा है, तो y को सेम करना अच्छा रहेगा। यहाँ पर y का साथ कितना है? 3, यहाँ पर y का साथ तो है नहीं 3, तो इस पूरे में किसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई? इसमें कर दो 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो 3 की मल्टीप्लाई x में तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3 की मल्टीप्लाई y में तो 3y इक्वल टू 3 5 जो कितना हो गया? 15। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगली बात समझ में? इक्वेशन नंबर 2 को लिख दो ऐसे ही, यानी कि 2, ये पता है मैं क्या कर रहा हूँ भाई? ये कर रहा हूं मैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड
आगे बात समझ में। और माइनस का 3y इक्वल टू 4, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इस वाली इक्वेशन के अंदर मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा लिख दिया और ये वाली सेम लिख दिया। देखो ये प्लस का ये माइनस का और सेम है तो कट गया, 2 और 2 3 और 2 5x, 15 4 19, तो x इक्वल टू 19 बटे में क्या आ जाएगा 5, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। आ गई बात समझ में। अब इस x की वैल्यू को निकालने के लिए इक्वेशन 1 में रखो। देखो ये थी ना इक्वेशन, देखो ये कितनी है x प्लस वाई इक्वल टू 5। x के लिए क्या लिखोगे 19 बटे 5 प्लस वाई इक्वल टू 5 के ऊपर मान सकता हूँ मैं, ठीक है। अब ये प्लस का है, इधर के ले आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, y इक्वल टू 5/1 माइनस का 19 बटे 5 हो गया। कितनी बात समझ में आई। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है बस, और कुछ बातें रह रही। देखो y का y 5 पंजे 25 माइनस 19 एकम 19 बटे 5 एकम 5, तो 25 में से 19 गया तो 6 बटे 5, ये आ गई हमारी y की वैल्यू, ये आ गई x की वैल्यू। अगली बात समझ में। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर। वापस से क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को उठाओ, पर लिख देते हैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो भाई, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। इसमें से ना या तो x की वैल्यू निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, या तो फिर y की वैल्यू निकालते हैं। चलो मैं पहले x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस वाई। अब इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है, ये रहा इक्वेशन, सॉरी ये तो गलत देख लिया मैंने, ऊपर वाला ये है इक्वेशन नंबर 2, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, यही तो है ना इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें x की वैल्यू को रखो, देखो 2, x की वैल्यू क्या रखना है पूरा पूरा 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, 5 दूनी 10 माइनस ये 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। सबको सिंपल चल रहा है। आगे देखो 10 माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 5y इक्वल टू 4, ये 10 इधर आएगा तो माइनस का 4, उधर जाएगा तो प्लस का 5y, कितना बचा 6 इक्वल टू 5y, 6 का 6 अपॉन में आ जाएगा 5 इक्वल टू y। देखो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6/5, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी थी 6/5, मतलब कि हमारा सवाल सही है अभी तक दोनों मेथड से। अब इस y की वैल्यू को निकालने के लिए इसको रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, लिखो भाई चलो, पुट द वैल्यू ऑफ x, सॉरी y निकाला ना यार, तो लिखो यहाँ पर y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, एक्स का एक्स इक्वल टू 5 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, ये है 6/5, तो लिखो 6/5 अपॉन में इसको मान सकता हूँ मैं। अब आगे क्या होगा 5 5 जा 25 माइनस 6 बन जा 6/5 बन जा 5, एक्स इक्वल टू 25 में से 6 जाकर कितना बचेगा 19 बटे में 5, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब देखो दोनों मेथड से वैल्यूज को मैच कर लो, आंसर सही आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर x की वैल्यू 19/5, यहाँ पर भी x की वैल्यू 19/5, यहाँ पे y की वैल्यू 6/5, यहाँ पर भी y की वैल्यू 6/5। अब देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है, ठीक है, वो भी दोनों मेथड से, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। आज की ये वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। इसके अंदर थे हमारे 13 क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 3 से थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सॉरी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।